माशाल्लाह। ये देखिए ऊपर से ये हार्ड हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, बैक साइड से भी इसका कलर कितना प्यारा है और ये कितनी खस्ता बनी है। कलर कितना प्यारा है इसका। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, अल्लाह की हिफाजत में होंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं जी नान खताई। बहुत ही मज़ेदार घर पे बनाएंगे हम और अपने बच्चों को खुश करेंगे। बड़े बच्चे सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक अदद साफ़ सुथरा हमें बाउल चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें 1.5 कप मैदा। मैदा मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है, साफ़ कर लिया है। कभी भी ये बेहतियाती आप ना किया करें कि ये साफ़ सुथरा है, इसको छाना ज़रूर करें। तो उसके बाद जी हमें चाहिए आधा कप बेसन। ये मेजरिंग कप के हिसाब से मुझे ये 1.5 कप मैदा और आधा कप बेसन ये इसमें डाल देंगे। चीज़ों की क्वांटिटी का आपका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत बेहतरीन तैयार होगी। उसके बाद हमारे पास है शुगर पाउडर। ये शुगर पाउडर है 1 कप, ये इसमें शामिल कर देंगे। चीनी ले लें आप, चीनी ले के उसको आप ग्राइंड कर लें तो ये पाउडर बआसानी घर पे तैयार हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच मीठा सोडा। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलें जी, इसकी मिक्सिंग तो हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। हमने इसमें पिसी हुई चीनी इसलिए डाली है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। आप उसको इस तरीके से पीस के डालेंगे तो जल्दी से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से इन चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मैदे और बेसन को बढ़ाएं और उसी हिसाब से आप बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप 1-2 चम्मच चीनी को बढ़ा लें। अगर कम खाते हैं तो इस क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लें, 1-2 चम्मच। तो मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है इसकी। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। देसी घी डाल लें आप अगर वो डालना चाहते हैं, नहीं तो आप डालडा घी डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप इसमें ऑयल इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। अब हम इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें बटर इस्तेमाल करूँगी। पानी का इस्तेमाल आपने इसमें बिल्कुल नहीं करना। पानी और दूध ये चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी। अगर ये चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। मैं इसमें बटर इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये अनसॉल्टेड बटर है जो कि मैंने घर पे तैयार किया था। ये इसमें मैं डालूँगी। इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें कितना डालना है। हम इसमें साथ साथ मक्खन डालते रहेंगे और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में भी हीट होती है तो उस हीट की वजह से मक्खन मेल्ट होता रहेगा। देखें अभी ये इसमें और डलेगा, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। हमने इसकी डो मक्खन से ही बनानी है। मक्खन से, देसी घी से या डालडा घी से, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो मैं तो इसमें मक्खन डाल रही हूँ, तो उसी की मदद से मैं इसकी एक डो तैयार करूँगी। ये देखें जी, इस तरह से हमने हार्ड सी एक इसकी डो तैयार कर लेनी है। ठीक है। अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी पतली है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसके अंदर बटर जो है वो मेल्ट ना हो। थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जी तो प्यारी बहनों, 5 मिनट इसको फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसकी शेप बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको हाथ पे लेंगे, छोटी सी एक बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद हम हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। ऐसी बेहतरीन सी शेप दें इसको। उसके बाद आपके पास कोई प्लेट हो, कोई ट्रे हो, या मेरे पास ये एक बड़ी सी ट्रे ढकना है। मैंने इसके ऊपर बटर लगा लिया है। आप अगर चाहें बटर पेपर लगा लें, ऑयल लगा लें हल्का सा इसको, और इसके ऊपर इसी शेप से हम बना के सारी यूँ रखते जाएंगे। ऐसे ये सारी बॉल बनाने के बाद थोड़े थोड़े फासले पे हमें ये रखनी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडे की जर्दी। आप किसी ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से आप इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाएं। बेहतरीन कलर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग मिला दिया था, तो आप वो भी इसमें डाल दें। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से सब पे आप ये लगाते जाएं। जर्दी इतनी लगानी है कि बस ये ऊपर रहे, नीचे तक ना आए, वरना नीचे आएगी तो जल जाएगी और इसकी टेस्ट को ख़राब कर देगी। इसके बाद बादाम कट करके आप वो इसके ऊपर लगा दें। और दूसरी साइड पे हमने पतीले में स्टैंड रख के गर्म होने के लिए रख दिया था 8 से 10 मिनट के लिए। वो गर्म हो चुका है।
अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी या प्लेट वो इसके अंदर रख दें। नहायत एहतियात के साथ हम इसको पतीले के अंदर रख देंगे। पतीला पहले से गर्म हुआ हुआ था। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के तकरीबन 20-25 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 30 मिनट पे हमने बिस्कुट को चेक किया था तो ये थोड़े से नरम थे। तो अब हम इसको चेक करते हैं 10 मिनट मज़ीद रखने के बाद। माशाल्लाह ये देखिए ऊपर से ये हार्ड हो चुके हैं। तो अभी थोड़े ये नरम है, इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। इसको पतीले से निकालने के बाद हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। ये थोड़े से ठंडे हो जाए तो हम इसको निकालते हैं अलग से। हम इसको आराम से निकाल लेते हैं क्योंकि अभी ये गर्म है। तो ये देखें माशाल्लाह बैक साइड से भी इसका कलर कितना प्यारा है और ये कितनी खस्ता बनी है। कलर कितना प्यारा है इसका, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी रेसिपी देखें कितने प्यारे इसके कलर कितना प्यारा है और ये बैक से देखें कितना प्यारा बेक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी से भी बहुत ज़्यादा अच्छे और खस्ता हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। आप इसी तरीके से बनाइए। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।